नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं संजय, जिला उत्तर प्रदेश गोरखपुर से बिलोंग करता हूं। दोस्तों से एक और नया वीडियो मैं आप लोग के लिए लेके आ गया हूं। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो पूरा देखिए, वीडियो स्किप मत कीजिए। मैं जो भी जानकारी बताता हूं पहले मैं उस पर रिसर्च कर लेता हूं, पहले पूरी जानकारी वहां से इकट्ठा करता हूं, फिर उसके बाद ही मैं इस वीडियो बनाने पे लेके आता हूं। मैं तो जो मेरी जानकारी होती है वो एकदम रियल होती है। आप चाहिए तो उस पर एक बार काम करके आजमा के देख लीजिए कि आपको जो मैं प्रॉफिट बताता हूँ, जो प्रॉफिट एंड लॉस मैं आपको निकाल के देता हूँ कि आपको इतना रुपया इन्वेस्ट करना है तो आपको इतना रुपया प्रॉफिट मिलेगा। आप कहाँ पे माल जाके बेचना है, कहाँ से माल जाके खरीदना है, आप पैसे से पैसा कैसे बना सकते हो। दोस्तों पैसे से पैसा बनाने का मतलब क्या होता है कि आपको शुरुआत में आपको पैसा लगाना है। जब शुरुआत में आप पैसा लगाओगे, आप कोई चीज खरीद के लेके आओगे, फिर उसका एक्चुअल रेट मार्केट में क्या चल रहा है उस रेट में अगर आप उससे बेचोगे तो जो उसका प्रॉफिट निकलेगा वो प्रॉफिट आपका होता है पैसे से पैसा। आज हम सीखने वाले हैं कि पैसे से पैसा कैसे बनाए। जो आज हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों, पैसे से पैसा। आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है पैसे से पैसा कैसे बनाए। तो मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूं दोस्तों, बट वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, बट वीडियो पूरा देखिए दोस्तों। सो एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि इस चैनल पे ज्यादा से ज्यादा मैं बिजनेस से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूं। तो अभी तक आप अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो, अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दिए गए बेल आइकन में क्लिक कर दो। वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक जरूर दे देना। दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए आप अगर 5,000 रुपए किसी बिजनेस में आप इन्वेस्ट करते हो तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप FMCG का कोई एक प्रोडक्ट में आप 5,000 रुपया मतलब इन्वेस्ट कीजिए। तो इन्वेस्ट करने का तरीका क्या होगा, पहले आपको मार्केट में पहले आपको एक टारगेट रखना होगा कि आपको कौन सा प्रोडक्ट एक है जो मतलब कौन सा प्रोडक्ट है जिसे आपको टारगेट करना है FMCG बेस पे। FMCG का ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिससे आपको टारगेट करना है। ये प्रोडक्ट कैसे मालूम पड़ेगा, आपको जो मार्केट है मतलब आपको जिस मार्केट में आपको सप्लाई करना है उस मार्केट में आप ये चेक करो कि यहाँ पे 80% जो आउटलेट है, जैसे मतलब 500 आउटलेट में से यहाँ पे आपको 420 आउटलेट में मतलब 80% 420 आउटलेट में जो प्रोडक्ट अवेलेबल रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई एक XYZ प्रोडक्ट है जो मतलब ये 420 दुकान में अवेलेबल है 80% में, तो आपको इस XYZ जो प्रोडक्ट है उससे लेके आपको बिजनेस करोगे तो ही आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, तो ही आपका पैसे से पैसा बन पाएगा। कैसे बन पाएगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप मार्केट में गए, मार्केट में आपने मतलब सर्वे किया, सर्वे में आपने देखा कि मतलब कोई XYZ प्रोडक्ट है FMCG का, ठीक है, कि यह मतलब आपको 80% आउटलेट में मतलब अवेलेबल है। तो हमें क्या करना है, हम कोई डिस्ट्रीब्यूटर मतलब हम डिस्ट्रीब्यूटर के पास ना जाकर हम कोई होलसेलर को मतलब खोजेंगे जो कम से कम रेट में हमें यही प्रोडक्ट हमें दे दे, सप्लाई करे। तो मान लीजिए कोई अगर 10 रुपए का प्रोडक्ट है, मैं फॉर एग्जांपल XYZ कोई 10 रुपए का प्रोडक्ट है, ऑलरेडी इस 80% आउटलेट में दोस्तों 8 रुपया 50 पैसे में जा रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे अपना 1 रुपया मार्जिन रख के मतलब 1 रुपया अपना मार्जिन रख के, जैसे हाँ बराबर 1 रुपया हमें अपना मार्जिन रख के हमें 7 रुपया 50 पैसा या 7 रुपये में हमें किसी भी तरीके से हमें इसे खोजना है कि मतलब हमें ये जहां मिल जाएगा वहां से हम सप्लाई करना चालू कर देंगे। तो एटलीस्ट जब आप इस होलसेलर के पास जाते हो तो आपको ये 7 रुपये में 6 रुपये 50 पैसे में आपको मिल जाता है। क्यों मिलता है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट में तो माल सप्लाई करेंगे, बट बहुत बड़े बड़े जो होलसेलर होते हैं उनके पास ही माल सप्लाई करते हैं। अगर वो 100-200 पेटी उठाएंगे तो उन्हें एडिशनल स्कीम देते हैं। जब उन्हें एडिशनल स्कीम देंगे तो यही है 10 रुपए का प्रोडक्ट जो है इन्हें आराम से 6 रुपया 30 पैसा 6 रुपया 40 पैसा। तो ये होलसेलर क्या करते हैं, 10 पैसा 20 पैसा बिजनेस करते हैं। उन्हें रुपया कमाने की कोई जरूरत नहीं होती है क्योंकि होलसेलिंग का बिजनेस करते हैं। उन्हें कस्टमर जो पकड़ते हैं कस्टमर मतलब ज्यादा से ज्यादा माल खरीदने वाला कस्टमर उन्हें चाहिए रहता है। तो होलसेलिंग का बिजनेस करते हैं तो 10 पैसा 20 पैसा में बिजनेस करते हैं। तो आपको मान लीजिए आपको 6 रुपया 50 पैसे में दे देंगे अगर उन्हें 6 रुपया 40 पैसे मिला रहेगा तो आप अगर 6 रुपया 50 पैसे में लेके आ रहे हो और इसी दुकान पे जो 80% आउटलेट इसी दुकान पे जाकर दोस्तों आप मतलब कन्विंस करके यहाँ पे आप 7 रुपया 50 पैसे में दे रहे हो, ठीक है, 7 रुपया 50 पैसे में दे रहे हो, 8 रुपए में आप इसे दे रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा कि इन्हें कितने का मिल रहा है, 8.5 में मिल रहा है। तो यहाँ पे 420 आउटलेट में से हो सकता है कि मतलब 100 आउटलेट आपकी बात को ना माने, ठीक। यहाँ पे 320 आउटलेट रहेंगे जिन्होंने मतलब आपको 10-10 पीस का ऑर्डर दे दिया है, 10 रुपए का आपको 10-10 पीस का ऑर्डर दे दिया। तो यहाँ पे आपको कितना हो जा रहा है, 3,220 हो जा रहा है, बराबर 3,220 मतलब नहीं, बराबर 3,200 नहीं
3200 पीस भी आ रहा है आपका, मतलब 320 पीस था यहाँ पे आपको मतलब 320 पीस ने 10-10 पीस का आपको महीने भर में ऑर्डर दिया तो 3200 पीस भी आ रहा है आपका। तो 3200 पीस में आपको कितने का मिला था, 6 रुपया 50 पैसे मिल रहा है। आपने कितने में दिया, 8 रुपए में दिया। यहाँ पे आपका कितना 1.5 रुपया आपका छूट रहा था। तो 1.5 रुपए के हिसाब से आपको देखेंगे 3200 का, तो आप कितना आपका 3000 अपना 4500, एटलीस्ट आपका कम से कम 4500 से 600 रुपया मतलब आपको प्रॉफिट मिलता है। यानी आपको 3200 पीस अगर आप सेल करते हो तो 3200 पीस सेल करने के बाद आपको 4500 से 5000 तक आपको प्रॉफिट मिलता है। इस तरह से पैसा बनाते हैं। तो मतलब मान लीजिए अगर आपको 3200 पीस अगर आपको खरीदना रहेगा तो आपको पैसा कितना इन्वेस्ट करना होगा, मैं आपको बता दें। मान लीजिए आपने कितना का लेकर आए हो, 6 रुपया 50 पैसे का लेकर आए हो और यहाँ पे आपको 3200 पीस आपको लेना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे कैसा होगा, ऐसा मान लीजिए 6 रुपया 50 पैसे और 3200 पीस, 6 दूनी 8, 6 3 9, ये आपका 50 पैसे पकड़ 0 मतलब आप अगर देखेंगे ना टोटल तो एटलीस्ट 9,500 10,000 रुपए का मतलब कम से कम 10,000 रुपए आपको इन्वेस्ट करना रहेगा। जब आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो, 10 से 12,000 रुपए जब आप इन्वेस्ट करते हो तो उसके ऊपर आपको 4,500 से 4,600 रुपए तक आपको प्रॉफिट मिलता है। ये कैसे प्रॉफिट मिलता है मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ। तो मान लीजिए आप 5,000 रुपया लगा रहे हो, ठीक है, मैं फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपया लगा रहे हो, जो आपका प्रॉफिट निकला 2,000 रुपया आपका प्रॉफिट निकला। नेक्स्ट टाइम आप 7,000 लगाओगे, फिर आपका 3,000 रुपया प्रॉफिट निकला है। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आप 10,000 लगा दोगे, फिर यहाँ पे आपका 5,000 प्रॉफिट निकल गया। फिर नेक्स्ट टाइम आप 15,000 लगा दोगे, फिर यहाँ पे आपका दोस्तों 6,000 प्रॉफिट निकल गया। मतलब नेक्स्ट टाइम फिर आप 21,000 लगाओगे। तो आपको करना क्या है कि आपका जो प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉफिट को आपको अपने बिजनेस में लगाना, ना कि उस प्रॉफिट को आपको अलग से सेव करना है। जब आप मुद्दल को और प्रॉफिट को दोनों को बिजनेस में लगाओगे तो ही आपका बिजनेस बड़ा होगा। सो मेरा वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट में मुझे बता सकते हो दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दे देना। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं जैसे कि आपको पैसे बनाने के जो बिना बताया मैं पूरा जानकारी आप समझ गए होंगे कि मैं किस तरह से बता रहा हूँ। जो आपको मुद्दल लगता है, जो आपका मतलब जो पैसा आप लगाते हैं बिजनेस में, उसका जो प्रॉफिट निकलता है उससे आप बिजनेस में डालिए, ना कि आप उसे साइड में रखिए। जब उसे आप बिजनेस में डालोगे हो सकता है आज की तरह आपका प्रॉफिट कम हो, बट उस प्रॉफिट से प्रॉफिट जब आएगा तो एक टाइम पे आपको आपका मुद्दल और आपका प्रॉफिट में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा। सो मिलता है अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।